राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अमावस्या कब है? इसको मार्गशीर अमावस्या भी कहते हैं। मार्गशीर अमावस्या का यह संयोग केवल पूजा पाठ का अवसर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने वाला विशेष दिन माना गया है। इस अमावस्या में किए गए स्नान दान, मंत्र जप और दीपदान को ऐसा कर्म बताया गया है जो जीवन की रुकी हुई ऊर्जा को गति देता है। मार्गशीर माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मार्गशीर अमावस्या और अगहन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या को परम शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि इस तिथि को की गई उपासना का पुण्य जरूर मिलता है। मार्गशीर अमावस्या के दिन स्नान दान करना, पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना अति लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर अमावस्या के दिन श्री कृष्ण की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता और गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। नारद पुराण के मुताबिक मार्गशीर अमावस्या पितरों के आशीर्वाद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दृक पंचांग के अनुसार मार्गशीर अमावस्या 20 नवंबर 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक मार्गशीर अमावस्या की तिथि 19 नवंबर को सुबह 9:43 से शुरू होकर 20 नवंबर को दोपहर 12:16 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 20 नवंबर को ही मार्गशीर अमावस्या मनाई जाएगी। मार्गशीर अमावस्या स्नान ध्यान का शुभ मुहूर्त। ज्योतिषों के अनुसार पूर्णिमा हो या अमावस्या तिथि, सभी तिथियों का स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है, जिसका मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर सुबह 5:54 तक रहेगा। मार्गशीर अमावस्या 2025 का शुभ संयोग। मार्गशीर अमावस्या इस बार बहुत ही शुभ मानी जा रही है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और विशाखा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन्हीं दुर्लभ संयोग के कारण इस इष्ट देवता की पूजा करना अति फलदायी माना जा रहा है। मार्गशीर अमावस्या पूजा विधि। मार्गशीर अमावस्या पर सुबह स्नान करके घर को गंगाजल या हल्दी मिले पानी से शुद्ध किया जाता है। इसके बाद पूर्व या उत्तर दिशा में पूजा स्थान बनाकर लक्ष्मी नारायण की तस्वीर स्थापित की जाती है। घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर संकल्प लिया जाता है और फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम व प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप कर श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। परंपरा हो तो काले तिल और जल से पितृ तर्पण भी किया जाता है। शाम को तिल या आटे का दीपक पीपल या तुलसी के पास जलाना शुभ माना जाता है। अंत में प्रसाद बांटकर जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। यह पूजा शांति, समृद्धि और पितरों की कृपा प्रदान करती है। मार्गशीर अमावस्या का महत्व। पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए मार्गशीर अमावस्या सबसे खास मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो लोग अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति और आशीर्वाद के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर माह की अमावस्या को उपवास रखकर पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही मार्गशीर अमावस्या पर पितरों के निर्मित तर्पण और श्राद्ध करना भी लाभकारी होता है। मार्गशीर अमावस्या के दिन क्या उपाय कर सकते हैं? दीप जलाएं। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में घी का दीपक जलाएं और इसे सूर्यास्त तक जलने दें। फिर शाम को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाएं। पितरों के लिए। पितरों को खुश करने के लिए पीपल के पेड़ पर जल और काले तिल अर्पित करें और शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाकर परिक्रमा करें। पितृ स्तोत्र और पितृ कवच का पाठ करें। लक्ष्मी पूजा। अमावस्या पर लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें। साथ ही उनका दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कर सकते हैं। मंत्र जाप। अमावस्या पर आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार जब 2 दिन अमावस्या तिथि रहती है तो पहले दिन पितरों के लिए विशेष पूजा यानी श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और आदि कर्म कर फलदायी होते हैं, तो वहीं दूसरा दिन स्नान दान आदि के लिए उत्तम माना गया है। मार्गशीर यानी अगहन अमावस्या के दिन श्रद्धा के साथ किन चीज़ों का दान करने पर व्यक्ति का कल्याण होता है?
हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग में किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना अत्यंत ही पुण्यदायी कार्य माना गया है। ऐसे में अगहन अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, सब्जी, फल और जल आदि का दान करना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों का दान न कर सकें तो इसके निर्मित धन का दान करें। मार्गशीर अमावस्या के दिन तिल व तेल का दान विशेष फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार मार्गशीर अमावस्या के समय व्यक्ति को जरूरतमंद व्यक्तियों को काले रंग के कपड़े, काला कंबल, काला छाता, काले जूते और आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि सर्दी के समय इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को न सिर्फ पुण्य फल की प्राप्ति होती है बल्कि शनि संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। अगहन अमावस्या पर कहाँ करें दीपदान? हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन अमावस्या पर किसी जल तीर्थ, जल स्थान, देव स्थान और पवित्र पेड़ों जैसे पीपल, तुलसी आदि के नीचे दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन दीपदान के उपाय से व्यक्ति के कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं। अमावस्या के दिन हमें कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए? हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन आदमी को क्रोध और वाद विवाद करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन शुरू हुआ विवाद लंबा चलता है। ऐसे में इस दिन व्यक्ति को लोगों के साथ तर्क वितर्क करने की बजाय मौन रहना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन बाल और नाखून को काटना अत्यधिक अशुभ माना गया है। लोक परंपरा में इन दिन लोग बाल को धोना भी अशुभ मानते हैं। ऐसे में इस दिन अमावस्या के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति केश और नाखून आदि को काटने से बचना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन किसी यात्रा निकलने से बचना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां ज़्यादा सक्रिय रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति की यात्रा के सफल और सुखद होने में आशंका बनी रहती है। अमावस्या के दिन धन की देवी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि इस दिन किसी भी घर में कलह या वाद विवाद होता है तो धन की देवी दुखी होकर उस घर से चली जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। मार्गशीर अमावस्या के दिन अशुभ प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन मास की अमावस्या के दिन व्यक्ति को निर्जन अंधकार वाले स्थान या फिर लंबे समय से बंद पड़े भवन आदि में नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसे स्थानों पर अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और व्यक्ति के मन पर विपरीत असर डालती हैं, जिसके कारण वह किसी भी कार्य में सही फैसला नहीं ले पाते और नुकसान और अपमान झेलना पड़ता है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगहन अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर में अन्न का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन यदि संभव हो तो लोगों को अन्न धन का दान करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।